Hello everyone. In this video we are going to study about the 7th chapter of our class 10 English, and the title of this chapter is Glimpses of India. Glimpses means what? Glimpses means what we say like the first sight or jhalak. So in this story we are going to read about the different places in India and how they are unique in themselves and why India is called a place of diversity. तो इस यूनिट में इस चैप्टर में 3 स्मॉलर सेक्शंस आपको मिलेंगे. फर्स्ट इज अबाउट अ बेकर फ्रॉम गोवा, मतलब गोवा के बेकरी इंडस्ट्री के बारे में हमको पढ़ने को मिलेगा. दूसरा कुर्ग वैली के बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा. एंड थर्ड इज द टी गार्डन्स ऑफ असम, टी फ्रॉम असम. सो बिफोर यू रीड लेट अस डिस्कस अबाउट एन एक्टिविटी. पहला पूछता है कि व्हाट इमेजेस ऑफ पीपल एंड ऑफ प्लेसेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ आवर कंट्री. मतलब कि जब आप अपने देश के बारे में सोचते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कैसे कैसे लोग और जगहों के बारे में आपके ध्यान में आता है. सेकेंड क्वेश्चन सेज दैट व्हाट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड इन और विजिटेड. आप इंडिया के किस किस हिस्से में अब तक रह चुके हो. कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस. और अगर हाँ तो आप क्या उन जगहों के कुछ प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में बता सकते हो. थर्ड इज यू मे नो दैट अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, द डच एंड द फ्रेंच, द पोर्चुगीज हैव आल्सो प्लेड अ पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री. कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया शो फ्रेंच एंड पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस. क्या आप ये बता सकते हो कि इंडिया के किस पार्ट में फ्रेंच या पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस आपको दिखाई देता है या समझ में आता है. फोर्थ क्वेश्चन इज कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया ग्रो टी एंड कॉफ़ी. इंडिया का कौन सा पार्ट टी और कॉफ़ी के कल्टीवेशन के लिए जाना जाता है, प्लांटेशन के लिए जाना जाता है. सो आफ्टर थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस नाउ लेट अस गेट बैक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज अ बेकर फ्रॉम गोवा. मतलब एक बेकर, गोवा का एक बेकर, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल दिया जा रहा है. नाउ दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर who still has an important place in his society. यहाँ बात की जा रही है गोवा के एक ट्रेडिशनल विलेज में जहाँ पर आज भी बेकर्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है. Now the author is talking about that our elders are often heard reminiscing nostalgically about the good old Portuguese days. मतलब जो ऑथर है, ऑथर के एंसेस्टर्स, दादा परदादा हम कह सकते हैं, वो आज भी बड़ी खुशी से अपनी बचपन की यादों में खो जाते हैं जब उनको गुड ओल्ड पोर्टुगीज, मतलब पोर्टुगीज डेज के बारे में याद आता है. द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड. पोर्टुगीज और उनके ब्रेड्स के बारे में याद करके नैरेटर्स और ऑथर से बड़े लोग, वे सब आज भी उसी नॉस्टैल्जिया में, उसी यादों में खो जाते हैं. Those eaters of loaves might have vanished but the makers are still there. वो कहते हैं कि वो पोर्चुगीज़ तो यहाँ पे नहीं रहे जो उनको बड़े शौक से खाते थे, लेकिन आज भी जो बेकर्स हैं, इन ब्रेड्स को बनाने वाले हैं, are still there. We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves. आज भी हमारे पास वो मिक्सर्स हैं, वो चक्कियाँ हैं जहाँ पे ये लोव्स तैयार होते थे. Those age old टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट. वो एज ओल्ड मतलब लंबे समय से चली आ रही आग की भट्टियाँ आज भी हैं. द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बिन एक्सटिंग्विश्ड. इन भट्टियों की आग आज तक बुझी नहीं है. मतलब ये जो फैक्ट्रीज हैं, ये जो बेकरीज हैं, वो आज भी चालू हैं. द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. आज भी जब इन ब्रेड्स को बेचने वाले लोग पूरे उत्साह के साथ, पूरे इंथुजियाज्म के साथ बेचने को निकलते हैं तो इनके आने को आज भी महसूस किया जा सकता है. Maybe the father is not alive but the son still carries on the family profession. हाँ, ये है कि हो सकता है कि वो, उसके फादर आज जिंदा नहीं हो, बट उसकी अगली पीढ़ी, उसके जो बेटे हैं, उसके जो बच्चे हैं, वो आज भी इस प्रोफेशन में लगे हुए हैं. दिस बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा. और इन्हें आज भी गोवा में पैडर के नाम से जाना जाता है.
ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड. हमारे बचपन के दिनों में जो बेकर था वो हमारा दोस्त माना जाता था, कंपेनियन और गाइड. वो हमारा कंपेनियन साथी होता था और गाइड होता था. ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे. वो कम से कम दिन में 2 बार तो आता. पहली बार when he set out in the morning on selling round and then again when he returned after emptying his basket. पहली बार वो तब दिखता जब वो बेचने को निकलता और दूसरी बार वो तब दिखाई देता जब वो बेच करके वापस आ रहा होता. तो उसकी बड़ी विशाल टोकरी ह्यूज बास्केट खाली हो चुकी होती, एम्प्टीड होती. The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep and we ran to meet and greet him. उसकी डंडी की आवाज़, उसकी बांस की आवाज़ हमें जगाती और हम उससे मिलने को दौड़ पड़ते. वाई वॉज इट सो? भला ऐसा क्यों था? वाई वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ? क्या सिर्फ उस ब्रेड के टुकड़े के लिए? नॉट एट ऑल. द लोव्स वर ब्रॉट बाय सम बास्किन और बेस्टिन. ये जो लोव्स होते थे वो तो बास्किन या बेस्टिन लाया करते थे, जो कि हमारे घर की मेड सर्वेंट हुआ करती. What we longed for were those bread bangles which we chose carefully. हम तो उन ब्रेड बैंगल्स के लिए इंतज़ार कर रहे होते जिनको कि हम चुनते. Sometimes it was sweet bread of special make. कभी कभी ये बिल्कुल मीठा सा ब्रेड होता है जो कि स्पेशली बना होता है. The baker made his musical entry on the scene with the chum chum sound of his specially made bamboo staff. अब जो बेकर आते तो वो अपने साथ एक बड़ी ही म्यूज़िकल एंट्री होती है उनकी, बिकॉज उनके हाथों में जो डंडा होता, जो बांस होता, वो एक साउंड प्रोड्यूस किया करता था. वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर हैंड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड. एक हाथों से अपने सिर पे रखी टोकरी को वो संभालता तो दूसरे हाथ से वो ग्राउंड पे बांस को पटकता हुआ चलता. He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. While is in process of selling, बेचने के दौरान वो घर की महिलाओं को गुड मॉर्निंग भी विश किया करता और साथ ही साथ उस वर्टिकल बैम्बू पे उस टोकरी को रख कर सामान बेचा भी करता. We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. हम बच्चों को हल्का सा डांट कर, रिब्यूक मतलब डांटना, तो हल्के से डांट कर वो दूर कर दिया करता और घर के नौकरों को वो दे दिया जाता. बट वी वुड नॉट गिव अप. लेकिन हम हिम्मत नहीं हारते. वी वुड क्लाइंब अ बेंच और अ पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट. समहाउ आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रैग्रेंस ऑफ दोस लोव्स. हम बच्चे भी कम नहीं थे. द नैरेटर सेज दैट द किड्स वर नॉट लेस देन एनीवन. वो स्टूल्स पे चढ़ करके, सीढ़ियों पे चढ़ करके देखते रहते, झांकते रहते कि उस टोकरी में क्या है. आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रैग्रेंस ऑफ द लोव्स. उन लोव्स को आज भी मैं याद कर पाता हूँ. देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपर्ली. और एक बार हमें वो ब्रेड वाला दिख जाए, वो पैडर दिख जाए, वो बास्किन्स दिख जाए, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता कि अगर हमने ब्रश भी नहीं किया. एंड वाई शुड वी? क्यों भला? Who would take up the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? कौन भला ये परेशानी उठाने जाए? And why was it necessary at all? और ज़रूरत भी क्या थी? The tiger never brushed his teeth. हम जानते हैं कि टाइगर कभी अपने दांत नहीं धोता. Hotty could wash and clean up everything so nicely after all. नरेटर कहता है, ऑथर कहता है कि एक कप गर्म चाय और सारे के सारे बैक्टीरिया जो भी हो माउथ में प्रेजेंट, दे ऑल वर वॉश्ड. तो ज़रूरत ही नहीं थी किसी को ब्रश करने की. नाउ इन दिस सेक्शन इट इज़ रिटन द मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड टू द बोन, जस्ट एज पार्टी और अ फीस्ट लूज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड. अब जैसे हमारे इधर शादी वगैरह में लड्डुओं का क्रेज़ है, वैसे ही गोवा के सिस्टम में, क्योंकि वहाँ पे पोर्टुगीज़ ने काफ़ी समय तक रूल किया, तो मैरिज गिफ्ट्स में स्वीट ब्रेड को दिया जाना बिल्कुल कंपलसरी था, जिसको कि बोल नाम से जाना जाता था. जस्ट एज अ पार्टी और फीस्ट और लूजेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड. नॉट एनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज. इतना कहना भी मुश्किल है कि एक बेकर गांव के लिए कितना इंपॉर्टेंट हुआ करता था. द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट. जो घर की महिला होती थी उन्हें अपनी बेटी की शादी में सैंडविचेस बनाने पड़ते थे. केक्स एंड बोलिनाज आर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज फॉर अदर फेस्टिवल्स. केक्स और बोलिनाज के बिना तो क्रिसमस या कोई भी और फेस्टिवल हो वो अधूरा माना जाता था. द
Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. तो हम कह सकते हैं कि बेकर का प्रेजेंस, बेकर के फर्नेस का प्रेजेंस हर गांव में बिल्कुल होना ही होना था, बिकॉज इट वॉज अ पार्ट ऑफ देयर custom, because it was a part of their daily life. The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the kabbai. अब उस वक्त के जो बेकर्स हुआ करते थे, जो ब्रेड सेलर्स हुआ करते थे, वो एक विशेष तरह का कपड़ा कबई पहना करते थे, जो कि सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, जो कि घुटनों तक फैला होता। In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. अब नैरेटर अपने बारे में कहते हैं कि जब वे बच्चे थे तो उन्होंने देखा था कि उनके वक्त जो पैडर्स होते थे वो ऐसे पैंट्स पहना करते जो कि हाफ पैंट से थोड़े बड़े हों लेकिन फुल पैंट से थोड़े छोटे। इवन टुडे एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट व्हिच रीचेस जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स अ कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर। आज भी अगर कोई पर्सन इस तरीके के अपीयरेंस में आता है, ऐसे कपड़े पहन कर आता है, तो लोग उसे कॉमनली पैडर के नाम से बुला बैठते हैं। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। अब जो बेकर है वो यूजुअली मंथ के एंड में अपने बिल्स कलेक्ट किया करता था। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड एट सम वॉल्यूम बिल्स। जैसे हमारे घरों में मिल्कमेड को मंथ के अंत में हिसाब करके पैसे दिए जाते हैं, एंड इन कैलेंडर इट इज़ नोटेड आउट। सिमिलरली उन दिनों गोवा में ब्रेड्स का भी कुछ वैसा ही सिस्टम था। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल बिजनेस इन द ओल्ड डेज। बेकिंग सच में एक प्रॉफिटेबल बिजनेस था उन दिनों, मतलब आज ये उतना प्रॉफिटेबल नहीं है। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। जो बेकर और उसकी फैमिली थी वो कभी भूखे नहीं रहते थे। ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। सिर्फ वो ही नहीं, उसकी फैमिली, उसके नौकर चाकर सभी खुश और प्रॉस्परस दिखाई देते, मतलब संपन्न दिखाई देते। देयर प्लम फिजिक वाज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। उनका मोटा तगड़ा शरीर, लाइक प्लम्प शरीर, इस बात की गवाही देता था कि वो लोग प्रॉस्पेरस थे। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस यूजली कंपेयर टू अ बेकर। आज भी अगर कोई पर्सन जैकफ्रूट कटहल जैसा अगर अपीयरेंस हो किसी पर्सन का, मतलब नेक से लेकर के स्टमक तक ऑलमोस्ट सेम, तो उसे बेकर के नाम से बुलाया जाता है। सो दैट वाज फॉर द फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन आंसर्स हैं, यू कैन डू इट ऑन योर ओन. For any other query, you can comment in the message box. So that is all about the batter or the bakers of Goa. Now in next section we shall talk about the Kurg Valley. Thank you and have a nice day.